नमस्कार दोस्तों, आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कक्षा 10th का टॉपिक है श्वसन। ये जो टॉपिक्स हैं वो कक्षा 10th या 9th इससे ही कक्षा ओनली पर्टिकुलर कक्षा 10th या 9th से संबंधित नहीं है। इनकी ज़रूरत हमें आगे भी पड़ती है। यूपीएससी तैयारी जैसे करते हैं, आईएएस की तैयारी हम करते हैं, तो उसमें भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है इनका बेसिक जानने के लिए, और हम तभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको करेक्ट कर पाते हैं। तो आप उसके लेवल से भी यहाँ आप अच्छे से सीख सकते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में श्वसन और जो रेस्पिरेशन सिस्टम है और वायवी और अवायवी जो है, एरोबिक और एनएरोबिक जो सिस्टम्स है और किस तरह से होता है, इसकी बात करूँगा मैं। तो चलो ना ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप शुरुआत में ही यहाँ देख रहे होंगे कि श्वसन इसमें जो बताया गया है कि श्वसन क्या है, और कई तरह से ऐसे पूछ लिया जाता है पेपर में, श्वसन क्या है। तो आपको मैं बताऊं, श्वसन का मतलब सांस लेने से नहीं है, सांस लेने से जुड़ा हुआ है, लेकिन ओनली सांस लेना श्वसन नहीं होता। पहली बात तो ये समझें आप। श्वसन, जैसे कि श्वसन का मतलब है कि जो भोजन हम करते हैं हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है शरीर, इसलिए हम भोजन करते हैं। अब भोजन से जो मटेरियल प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से जो प्राप्त होते हैं, उनको तोड़ देना श्वसन के द्वारा, मतलब जो सांस ऑक्सीजन के द्वारा उनका टूटना और उससे ऊर्जा प्राप्त होना ही श्वसन है। मतलब ऊर्जा बॉडी को मिले वो श्वसन होता है। ये बात क्लियर हुई। तो ऐसे पढ़ते हैं आप कि लिखें कैसे इसे। तो श्वसन यानी पोषण प्रक्रम के दौरान, मतलब जो पोषण का प्रोसेसिंग चलती है, उसके बाद ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। और अगर आप कोशिका को नहीं जानते तो कक्षा 9 और कक्षा 6 में आपको अध्ययन मिलेगा इसका, तो वहाँ पे आप सीख सकते हैं, राइट। इससे विभिन्न जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेसिंग जो है, जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के टूटना या विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मैंने बात बोली वही तो है कि ऊर्जा मिलना कोशिकाओं को, भोजन का टूटना, ऑक्सीजन के द्वारा जो भोजन टूटता है, वो ग्लूकोज टूटता है, उस क्रिया को श्वसन कहते हैं, राइट। तो आप ये बात लिख सकते हैं, या फिर ये बात तो आप समझ गए होंगे, अंत आप भूल नहीं सकते अब तो। अब मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब ग्लूकोज का विखंडन किन किन जीवों में होगा, किन किस तरह से होगा, ऑक्सीजन होगा भी, नहीं होगा तब होगा ग्लूकोज से, फिर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसकी बात करते हैं अब। तो ये बात क्लियर है कि पहले जो हम भोजन करते हैं उससे हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, राइट। अगर हम ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के द्वारा टूटता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब उसके परिणाम स्वरूप जो अपशिष्ट होते हैं वो भी बनते हैं मसल्स में, तो उन कोशिकाओं में, तो वो कोश बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अब इसकी मैं बात करता हूँ किस तरह से ये प्रोसेसिंग चलती है। नेक्स्ट अगर मैं वहाँ यहाँ पर समझाऊँ आपको, तो ये कि विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होना, तो किस तरह से विखंडन होता है। ग्लूकोज का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, तो C6H12O6, और यहाँ पर बताइए कार्बन 6 होते हैं। अब कोशिका द्रव्य में क्या होता है इसका, अब ये ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में होता है, तो वहाँ पर पायरोविट और प्लस ऊर्जा मिलती है, यानी ये 3 कार्बन के जो मिलकर के पायरोविट बनाते हैं और प्लस ऊर्जा होती है। अब ये जो होता है ऑक्सीजन के बाद इसकी जो प्रोसेसिंग चलती है, ये जो क्रिया होने यानी 3 कार्बन की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन के किस तरह से ऑक्सीजन के साथ कार्य करेगी और किस तरह से नहीं करेगी, इस पर बात करते हैं। तो एक मिनट यार, ये जूम थोड़ा जूम आउट अनआउट, ओके चलो ठीक है आगे, ओके जूम इन करना, राइट। तो पायरोविट के द्वारा जो किस तरह से क्रिया होती है, एक जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं तब ये क्रिया जो होगी वो किस तरह से होगी। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज होगा वो इथेनॉल में चेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और ऊर्जा छोड़ देगा। जैसे ये क्रिया जो होती है वो यीस्ट जीवाणुओं में होती है। यीस्ट क्या होता है, इससे शराब बनाई जाती है, बेकरी वगैरह बनाई जाती है। यीस्ट एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे थोड़ी सी भी नमी मिलने पर ये एक्टिव हो जाता है, तो उसमें ये क्रिया चलती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं उसे। फिर उसमें ग्लूकोज जो होता है, अगर उसे यीस्ट को थोड़ा सा ग्लूकोज देंगे आप, तो इस तरह से क्रिया ये करने लग जाएगा, जैसे कि इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा छोड़ता रहेगा, राइट। और ये ईस्ट, और ये जो क्रिया है जो ईस्ट में चलती है इसे क्विंडन विधि कहते हैं। क्विंडन विधि क्या है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होना, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना, ऊर्जा मिलना, ये सब क्विंडन विधि द्वारा होता है।
और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें पर्टिकुलर जो एनसीईआरटी बुक्स के ऑल क्वेश्चन आंसर हैं उन सबको सॉल्व कराऊंगा। राइट, अभी आप यहाँ समझ के चलेंगे तो आपको वो क्वेश्चन आंसर हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन के अभाव का मतलब होता है कमी, यानी ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन अब्सेंट है, कमी है। तो उस कमी में क्या होगा, फिर ग्लूकोज से फिर लैक्टिक अम्ल बनेगा और हमें ऊर्जा तो मिलेगी, पर लैक्टिक अम्ल जो होगा वो मांसपेशियों में थकान का कारण है। इस तरह से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है, तो आपको बताना है लैक्टिक अम्ल जो होता है वो ऑक्सीजन के अभाव में बनता है और हमारी पेशियों में ये क्रिया होती है। पेशियों मतलब मसल्स, जो नसें जो होती हैं, धमनी सिराएं वगैरह उस तरह से जाती हैं, उनमें उनकी बात हो रही है। अब जो होती है कि ये जो क्रिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस तरह से ग्लूकोज काम करेगा और ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज जो काम करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और जल तथा ऊर्जा मिलेगी। ये जो क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, यानी कोशिका का एक पार्ट होता है कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ये ऊर्जा बनती है और ये ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में बनती है। अब मैं आपको बताऊं तो एक ग्लूकोज के एटम से 38 एटीपी की ऊर्जा कुछ मिलती है इस तरह से। अब एटीपी पे कुछ आगे बात कर लेंगे जो ऊर्जा का कुछ और मटेरियल्स आता है। तो अब श्वसन की बात करते हैं कि श्वसन कितने टाइप का होता है। तो यहाँ भी हमने श्वसन को टाइप में ही देखा कि एक ऑक्सीजन की अपसेंट में काम करना, एक कमी में काम करना ऑक्सीजन के, और एक प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट में काम करना। तो अपसेंट में इथेनॉल बनता है और कमी में लैक्टिक अम्ल बना, और जो ऑक्सीजन है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये जो हम गैस को छोड़ देते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे निकलता है, तो ये शरीर मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। राइट, अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि श्वसन के और भी टाइप कितने होते हैं, किस तरह से पेपर में पूछा जाता है। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे श्वसन। श्वसन दो तरह से होता है, एक वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी श्वसन जो होता है वो दो तरह से होता है। वायवीय का मतलब होता है वायु में होना, वायु की उपस्थिति में होना, और अवायवीय का मतलब होता है मतलब वायु का ना होना। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। पहले तो आप इस बात को समझें कि ये जो है वो अवायवीय श्वसन का ये सिस्टम चलता है, ये प्रोसेसिंग चलती है, वो कुछ जीवाणुओं, कुछ ऐसे महीन से जीवाणुओं और यीस्ट में होती है। और ये वायवीय श्वसन चलता है तो वो जीव जंतु पेड़ पौधे सब में चलता है ये वायवीय श्वसन। राइट, तो ये जो होता है मानव और जीव जंतुओं में, यहाँ पर ये वायवीय श्वसन होता है। अब इसमें कितना डिफरेंस इन दोनों में, इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला तो आप पॉइंट समझोगे कि ये ऑक्सीजन होगा तब ये वायवीय होगा, और ये ऑक्सीजन जब नहीं होगा और ये क्रिया हो रही होगी श्वसन की, तब ये अवायवीय श्वसन कहलाएगा। इसके बाद ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपचयन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट जाता है, बदल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तथा ऊर्जा बनती है। ऐसे ही इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है और जिससे एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाले में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आप कोशिका को नहीं जानते हैं तो कक्षा 9 का टॉपिक्स है कोशिका, वहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, और ये मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी कोशिका पर बात करूंगा। तो 3D मेंशन में, एनिमेशन में भी आपको वीडियो को समझाने का प्रयास होगा, क्योंकि कोशिका मेन पार्ट है जीव का, उसे समझने के लिए ही इस जीव का जो आगे बायोलॉजी है उसको समझा जा सकता है। तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये क्रिया। अगर मैं आपको हिंट करूं तो अगर मैं आपको हिंट करूं कोशिका किस तरह से होती है, पहले तो कोशिका एकदम सबसे छोटी इकाई है जीव की, कुछ इस तरह से बनी होती है, पादप कोशिका जो होती है, और ये आकार जो होता है वो उसका स्क्वायर के रूप में होता है। तो और कोशिका में फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे केंद्रक है, इस तरह से कई सारे अंग जो होते हैं इस तरह से बने हुए होते हैं, और कोशिका द्रव्य जो है इस तरह से उसमें भरा होता है। राइट, तो इस तरह से पार्ट होते हैं। अब मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की यहाँ पर, तो वो है कि ये कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये पूरा प्रोसेसिंग जो होती है वायवीय की, और यहाँ पर होता है ये केवल कोशिका द्रव्य में होती है। यानी ये जो प्रोसेसिंग है अवायवीय श्वसन की वो केवल किस में होती है, कोशिका द्रव्य में, जो कोशिका के बाहर यानी भरा होता है, केंद्रक के बाहर, कोशिका केंद्रक के।
अब मैं बात करूं तो यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है वो अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ये जो प्रोसेसिंग है वायवीय श्वसन की, उसमें ऊर्जा बहुत उत्पन्न होती है। यानी एक अणु से करीबन 38 होता है, यहाँ पर 36 नहीं मिस कर दिया, 38 ATP के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। और ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि 2 ATP के रूप में मिलती है ग्लूकोज के एक एटम से। और यहाँ पर ये जो क्रिया है दूसरे वाले पॉइंट है, ये जो क्रिया जीव जंतुओं में होती है जैसे कि मानव, और ये जो कुछ जीवाणुओं में होती है जैसे कि ईस्ट वगैरह में। थक गया बोलते। इस तरह से हमारे जो श्वसन है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, वो किस तरह से कितने प्रकार का होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में किस तरह का क्या क्या मटेरियल बनाता है, तो आपको ये समझ में आया होगा। और 38 ATP की ऊर्जा किस में मिलती है, ऊर्जा कम किस में मिलती है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। अब ये तो कोशिका का पार्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया को बताना, यानी कोशिका को डिस्क्रिप्शन हो गया। और मैं अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो अगला जो वीडियो आएगा में क्या होगा कि जो मानव श्वसन तंत्र है, यानी ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है पूरा, उसको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।